Welcome to Bharat Vandan classes. गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। आज का चैप्टर है माय चाइल्डहुड। क्या आप लोग, पहला लाइन है, कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव आल्सो बीन अ स्टेट्समैन। क्या आपने कभी ऐसे वैज्ञानिक का नाम सुना है जो स्टेट्समैन रह चुका हो? एपीजे अब्दुल कलाम हुज प्रोजेक्ट्स इन स्पेस डिफेंस एंड न्यूक्लियर technology guided India into 21st century become our 11th president in 2002। एपीजे अब्दुल कलाम, जिसका साइंस प्रोजेक्ट हमारे भारत में 21वीं शताब्दी में, जिसका स्पेस का प्रोग्राम, स्पेस मतलब क्या होता है? अंतरिक्ष। अंतरिक्ष का प्रोग्राम, डिफेंस मीन्स रक्षा का प्रोग्राम, और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अर्थात नाभिकीय तकनीक में जिसने भारत को नई ऊंचाई दी है ना, बिकेम आवर 11th प्रेसिडेंट इन 2002। 2002 में हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति बने। इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड। तो उनका ऑटोबायोग्राफी है। बायोग्राफी मतलब होता है जीवनी। क्या होता है? जीवनी। और ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है कि जो जीवनी खुद लिखा जाए। तो उसमें उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया है। ठीक है, इसलिए इस कहानी का नाम क्या है? माई चाइल्ड। ठीक है। पहला, आई वॉज बोर्न इनटू ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट। कि पहले का जो मद्रास स्टेट था, कौन सा स्टेट था? पहले जिसे मद्रास कहा जाता था, आज के डेट में उसको तमिलनाडु कहा जाता है। ठीक है। तो उसमें एक द्वीप में, रामेश्वरम क्या है? एक द्वीप है। और द्वीप किसे? तो रामेश्वरम द्वीप में उनका एक मिडिल क्लास परिवार में जन्म हुआ था। मिडिल क्लास परिवार मतलब मध्यम वर्गीय, ना ज्यादा अमीर ना ज्यादा गरीब। उस परिवार में उनका जन्म हुआ था। माई फादर जैनुलाब्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नोर मच वेल्थ। उनके जो पिता थे उनका नाम था जैनुलाब्दीन। क्या नाम था? जैनुलाब्दीन। उनके पास ना तो ज़्यादा पैसा था और ना ही ज़्यादा एजुकेशन था। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेज ही पोसेस्ड ग्रेट इनेट विजडम एंड ये ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट। लेकिन इसके अलावा, इसके बावजूद भी, ना धन था और ना ही ज्यादा शिक्षा था, फिर भी विजडम था। विजडम मतलब होता है बुद्धिमता। वाइज मीन्स क्या होता है? वाइज मीन्स, जोर से बोलो। तो विजडम मीन्स बुद्धिमता भी था और जेनरसिटी था अर्थात सरलता था। लोगों के साथ आराम से पेश आते थे। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर असियम्मा। और उनके पास एक सहयोगी थी। कौन थी? उसकी माँ, है ना। उनका नाम क्या है? असियम्मा। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपुल शी फेड एवरी डे। मैं ठीक से याद नहीं कर सकता हूँ कि वह कितने लोगों को प्रतिदिन खिलाती थी। प्रतिदिन वो खाना खिलाती थी बहुत सारे बाहरी लोगों को। और कितने लोगों को खिलाती थी वो क्या बोलते हैं कि हम ठीक से उसको बता नहीं सकते हैं। एग्जैक्ट नंबर क्या होगा वो बता नहीं सकते हैं। बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर एट विथ यस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ऑन फैमिली पुट टुगेदर। कि लेकिन मैं एक चीज निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हमारे परिवार के सदस्यों के साथ बहुत सारे बाहरी लोग भी साथ में खाना खाते थे। दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रेन ये शॉर्ट बॉय विथ रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स। कहता है कि मैं उन बच्चों में से था, बहुत सारे बच्चों में से था जो कि एक छोटे, माने उनका कद कैसा था? छोटा, अर्थात ज़्यादा लंबाई उनका नहीं था। और उनका जो चेहरा था, जो लुक्स था, है ना, वो भी उतना सुंदर नहीं था। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। लेकिन उनका जन्म हुआ था किससे? लंबे माता पिता से। माने उनके माता और पिता दोनों लंबे थे, कोई भी ये नहीं थे। ठीक है।
वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस विच वॉज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी। हम लोग अपने पैतृक निवास में, एंसेस्ट्रल मतलब होता है पैतृक, मतलब जिसको पूर्वजों ने बनाया हो, माने दादा परदादा ने जो बनाया है, और वो कब बनाया गया था? 19th सेंचुरी में, अर्थात 19वीं शताब्दी में बना था। उसी में वो लोग रहते थे। कौन कौन? एपीजे अब्दुल कलाम और उनका पूरा परिवार। ठीक है। इट वॉज ए फेयरली लार्ज पक्का हाउस। यह बिल्कुल पक्का हाउस माने पक्का मकान था। मेड ऑफ लाइम स्टोन एंड ब्रिक। स्टोन और ब्रिक मतलब क्या होता है? ईट। लाइम स्टोन और ब्रिक से बनाया हुआ। पहले चूना पत्थर से ही बनता था, उसी से जोड़ा जाता था। ठीक है। पहले सीमेंट का प्रयोग कम होता था। ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। और उनका घर कहाँ था? मॉस्क स्ट्रीट। मॉस्क मतलब होता है मस्जिद, और स्ट्रीट मीन्स क्या होता है? गली। तो मॉस्क स्ट्रीट मतलब क्या हुआ? मस्जिद गली। रामेश्वरम के मस्जिद गली में उनका घर था। माई ऑस्टियर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। मेरे पिता जो है वो जो गैर जरूरी चीज जितना है वो सारा चीज को त्याग करते थे। मतलब किसी भी लग्जरी वाला चीज मतलब होता है विलासिता पूर्ण, जिसमें शान और शौकत दिखाने का है। मैंने नया गाड़ी ले लिए, नया नया कपड़ा पहन लिए, है ना, दिखावा के लिए वो कुछ नहीं करते थे। जो जरूरी है वही करते थे। However, all necessities were provided for। लिखा भी है however, हालांकि। however मतलब क्या होगा? हालांकि all necessities मतलब जितनी आवश्यकताएं हैं सारी आवश्यकताएं पूरी की जाती थी। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ फूड, चाहे वो भोजन की बात हो, मेडिसिन और क्लॉथ्स या दवा या कपड़े की बात हो। इन फैक्ट आई वुड से माइन वाज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। इनफैक्ट मीन्स वास्तव में था, सिक्योर था। एक नया वर्ड है यहाँ, सिक्योर। सिक्योर मीन्स सुरक्षित। सिक्योर मीन्स क्या होगा? सुरक्षित। उनका बचपन कैसा था? सुरक्षित था। बोथ मेटेरियली एंड इमोशनली, भौतिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी। उनका जो बचपन था, किनका? एपीजे अब्दुल कलाम। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? उनका जो बचपन था वो इमोशनली और फिजिकली, है ना, और मेटेरियली यहाँ लिखा गया है। मेटेरियली मतलब भौतिक रूप से, माने सारे संसाधन उनके पास थे। ठीक है। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 व्हेन आई वाज 8 years old। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। देखो यहाँ क्या है? ब्रोक आउट मतलब शुरू होना, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 में। व्हेन आई वाज 8 years old, जब मैं 8 साल का था। वो क्या बोल रहे हैं? जब मैं 8 साल का था, उस समय शुरू हो गया था। ये सडन डिमांड ऑफ टमरिंड सीड्स इरोक्टेड इन द मार्केट। कहता है कि मुझे कारण का पता नहीं है, लेकिन अचानक इमली के दानों का जो दाम है वो मार्केट में बहुत ऊंचा हो गया, बहुत बढ़ गया था। उसका डिमांड काफी बढ़ गया था। किसका डिमांड बढ़ गया था? इमली के बीज का। और किस कारण से वो था पता नहीं। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू ए प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट। मैं उन बीजों को जमा करता था और एक मस्जिद गली में एक दुकान था, वहां बेच दिया करता था। सेल मीन्स क्या होगा? बेचना। ये डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। एक दिन का इकट्ठा किया हुआ, जितना वो एक दिन में इकट्ठा करते थे उससे उनको 1 आना मिल जाता था। कितना मिलता था? 1 आना। पहले आना चलता था। 16 आना बराबर 1 रुपया। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in Dinmani। उनका एक ब्रदर इन लॉ था, उनका नाम था क्या? जलालुद्दीन। वो उनको युद्ध की कहानियां समझाया करते थे।
वर्ल्ड वार सेकेंड शुरू हो गया था 1939 में, उसकी कहानियां सुनाया करते थे, और जिसको वो बाद में किस में देखते थे, हेडलाइंस में। हेडलाइंस मीन्स जो मुख्य अखबार का जो मुख्य पृष्ठ होता है, ठीक है, उसमें देखते थे। और अखबार का नाम क्या दिया है, दिन मनी। जैसे अभी क्या यहाँ हिंदुस्तान है, प्रभात खबर है, दैनिक जागरण है, ये सब अखबार चलता है, तो उसमें क्या चलता था, दिन मनी। और भी बहुत सारे थे। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वाज कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वार। हमारा जो एरिया है वो बिल्कुल युद्ध से प्रभावित नहीं था, है ना। युद्ध तो जहां हो रहा था हमारे देश के बाहर हो रहा था ना, प्रभावित नहीं था। बट सून इंडिया वाज फर्स्ट टू ज्वाइन द एलाइड फोर्सेस एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड। लेकिन अचानक क्या हुआ, इंडिया को भी प्रेशर पड़ने लगा कि युद्ध में एलाइड फोर्स में शामिल हो जाओ। जब विश्व युद्ध हो रहा था तो पूरा विश्व जो है 2 भाग में बट गया था, ज्वाइन कीजिए। लेकिन याद रखना उसमें भारत में किसका शासन था, 1939 में किसका शासन था, अंग्रेजों का शासन था, है ना। तो उस समय जब इंडिया को ज्वाइन करने की बारी आई तो इमरजेंसी जैसा घोषणा हो गया था। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। सबसे पहला काम क्या हुआ था, रामेश्वरम जो ट्रेन रुकती थी रामेश्वरम में, वो ट्रेन का रुकना बंद हो गया था, हॉल्ट लग गया था उसमें। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। अब जो न्यूज़पेपर आता था उसको बंडल बना करके रामेश्वरम और धनुषकोडी स्टेशन के बीच फेंक दिया जाता था, चलती ट्रेन से फेंक दिया जाता था। और जो उसको बांटने वाले होते थे या अखबार को ले जाने वाले, वो उसको ले जाते थे। That first my cousin Samsuddin, who distributed newspaper in Rameswaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot. तो उनका एक भाई था शमसुद्दीन, अब वो वही काम करता था, अखबार का बंडल्स माने अखबार बांटने का काम करता था। तो बंडल्स उनको पकड़ना पड़ता था, तो बंडल्स पकड़ने के लिए उसको एक आदमी का जरूरत था। तो वो जो जरूरत था, आवश्यकता था, उसको किसने पूरा किया, एपीजे अब्दुल कलाम ने पूरा किया। वही लिखा आई फील्ड द स्लॉट, वो जो खाली स्थान था उसको उसी ने पूरा किया। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माय फर्स्ट वेज। शमसुद्दीन ने मुझे मेरी पहली कमाई करने में मदद की। Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. कहते मैं अभी तक जो पहला कमाई किया था, माने उससे जो पहली कमाई हुई थी, वो मुझे अभी तक याद है। अगला पैराग्राफ में हम लोग चलते हैं। चौथा पैराग्राफ में हम लोग पढ़ रहे हैं माई चाइल्डहुड स्टोरी, है ना। और माई चाइल्डहुड में हम लोग 3 स्टेप पढ़ चुके हैं, 3 पैराग्राफ। चौथा पैराग्राफ में हम लोग प्रवेश करते हैं। एवरी चाइल्ड इज बोर्न विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रत्येक बच्चे का जन्म होता है कुछ गुण, जिसको कहते हैं आनुवंशिक गुणों के साथ। आनुवंशिक गुण किसे कहते हैं, जो हमें माता पिता से मिलता है। इनटू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट, जो हमारे सामाजिक, आर्थिक और हमारे संवेदनाओं के पर्यावरण से जुड़ा होता है, वातावरण से जुड़ा होता है। एंड ट्रेंड इन सर्टन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, और हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे समाज के जो अधिकारी हैं, उनके द्वारा बहुत तरीके से वो प्रशिक्षित होता है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। कहता है कि मैंने अपने पिता से ईमानदारी और अनुशासन ग्रहण किया। अपने पिता से क्या ग्रहण किया, ईमानदारी और अनुशासन। हर कोई अपने माता पिता से कुछ ना कुछ गुण ग्रहण करता है। तो उन्होंने पिता से क्या लिया, डिसिप्लिन और ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मीन्स क्या होता है,
ऑनेस्टी मीन्स आवाज क्यों नहीं आता है? और डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और अपनी माता से मैंने अच्छाई का सबक लिया, अच्छाई की शिक्षा ली, कि वो सबका भला चाहती थी, अच्छा करती थी, तब ना सबको खाना खिलाती थी। पहला स्टेज में क्या बताया कि वो सब प्रत्येक दिन किसी न किसी को खाना खिलाती थी। और डीप काइंडनेस, काफी दया भी था उनके अंदर, ये गुण भी ग्रहण किया। और क्या लिखा है? सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। और मेरे 3 भाई बहनों ने भी यही किया, मैंने उन्होंने भी ये गुण अपनाया, है ना। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। मेरे बचपन के 3 करीबी दोस्त, गहरे दोस्त, है ना। परम मित्र जिसको कहता है, क्लोज फ्रेंड है। रामानाथ शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाश, है ना। ऑल दीज बॉयज वेर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। वो सारे जो लड़के थे वो ब्राह्मण परिवार के थे, है ना। क्या साइलेंट रहेंगे, गप नहीं करना है। एज चिल्ड्रेन नन ऑफ अस ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing। बच्चे के रूप में हम लोग कोई भेदभाव नहीं करते थे हमारे धार्मिक स्तर पर, या तो हमारा लालन पालन पोषण जैसे हो रहा था, उस आधार पर हम कोई भी डिफरेंस अनुभव नहीं करते थे। इनफैक्ट वास्तव में रामानंद शास्त्री वाज द सन ऑफ पच्छी लक्ष्मण शास्त्री, द हाईएस्ट प्राइस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल। कहता है वास्तव में जो रामानंद शास्त्री था वो पच्छी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। और वो कौन थे? जो रामेश्वरम मंदिर का सबसे प्रमुख पुजारी है। रामेश्वरम में बहुत बड़ा मंदिर है, ठीक है, आप लोग कभी जाइएगा घूमने के लिए तो देख सकते हैं। तो उसका जो प्रमुख पुजारी था उनका बेटा था रामानंद शास्त्री। Later he took over the priesthood of Rameswaram temple from his father। बाद में उसने अपने पिता का स्थान लिया, मतलब जो परंपरा चलते आ रहा था, है ना, उनके बाद मुख्य पुजारी के रूप में वही चुने गए, रामानंद शास्त्री। अरविंदन वेंट टू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। और अरविंदन चला गया बिजनेस में। किस बिजनेस में? तीर्थ यात्रियों के लिए ट्रांसपोर्ट, मतलब गाड़ी वगैरह, गाड़ी के धंधे में चला गया, है ना। गाड़ी, बस है या कोई भी चीज़ का अरेंजमेंट जो तीर्थ यात्रा करने के लिए यहाँ से भी ले जाते हैं कि नहीं, तो उसी तरह उस अरेंजमेंट के बिजनेस में वो चला गया अरविंदन। एंड शिव प्रकाशन बिकेम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवे। और शिव प्रकाशन दक्षिणी रेलवे का कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया। तो तीनों दोस्त उसका कहाँ कहाँ गया पता चल गया। एक तो पुजारी बन गया, दूसरा कहाँ गया? ट्रांसपोर्ट बिजनेस में चला गया, और तीसरा कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया रेलवे में, है ना। कैटरिंग मतलब होता है खाने पीने का, जो ही होता है, ठीक है। यस सर। 5वां पैराग्राफ में हम लोग प्रवेश करते हैं। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम श्रीमणि, वहाँ एक वार्षिक महोत्सव होता था, साल में एक महोत्सव होता था जिसका नाम था श्री सीताराम कल्याणम महोत्सव। आवर फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोट्स विथ ए स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल ऑफ मैरिज साइट। तो हमारा परिवार जो है नाव की व्यवस्था किया करता था, जिसमें भगवान की मूर्ति, है ना, भगवान की मूर्ति जाएगी कहाँ पर? विवाह स्थल तक, मतलब वहाँ सीता और राम का विवाह करवाया जाता था, है ना, वो उत्सव होता था। समझ रहे हो ना। अब्दुल कलाम जो इस्लाम धर्म के थे, उनका परिवार व्यवस्था करता था कि भगवान की मूर्ति कैसे जाएगी, किस नाव। तो कैरिंग आइडल्स ऑफ लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल
टू मैरिज साइट, टेम्पल से, मंदिर से जो मैरिज साइट होता था, जहाँ उत्सव मनाया जाता था, वहाँ तक ले जाने की व्यवस्था करता था। सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड, जो कि तालाब के बीचों बीच में स्थित था। पॉन्ड मीन्स होता है तालाब, सिचुएटेड मतलब स्थित होना। कॉल्ड राम तीर्थ, जिसको कहा जाता था राम तीर्थ। विच वाज नियर आवर हाउस, जो हमारे घर के नियर था। नियर मीन्स नजदीक था। इवेंट्स फ्रॉम रामायणा एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रोफेट वेयर बेड टाइम्स स्टोरीज, जो साधु संत होते थे उनका जो प्रवचन होता था, और रामायण की जो कहानियां होती थी, उन सभी को सुनाया जाता था, उनको सुनने को मिलता था। कब? बेड टाइम स्टोरी, मतलब सोते समय बच्चे को जो सुनाते हैं ना, बच्चे कहता है कुछ कहानी सुनाई है ना, तो उनकी माँ जो है सुनाई करती थी। माई मदर एंड ग्रैंड मदर, उनकी माँ और उनकी दादी, वुड टेल द चिल्ड्रेन इन आवर फैमिली, ठीक है, हमारे परिवार में वो सुनाया जाता था। तो आज के क्लास में इतना ही क्या? तो आज हम लोग क्या जाने कि एक साधारण मिडिल परिवार, मिडिल क्लास फैमिली का लड़का एक साइंटिस्ट बन सकता है। हम लोग अगले क्लास में जानेंगे कि कैसे कैसे उनके साथ और क्या क्या घटना हुआ था, है ना। तो आज के लिए इतना ही।